शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः। मैं डॉक्टर शशांक और आपका स्वागत है ज्योतिष के सबसे बड़े शुभ संयोग में। आज गंगा दशहरा है जो हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर पड़ता है। जानेंगे इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। लक्षण विज्ञान के सेगमेंट में हम जानेंगे शरीर और अंग पर बने हुए विभिन्न लक्षणों से भाग्य का क्या आधार बनता है। साथ ही साथ आपका स्वभाव, आपके भविष्य को जानेंगे, आज जन्मे हुए बच्चों के भविष्य फल को जानेंगे और 12 राशियों के माध्यम से जानेंगे क्या बदलाव, क्या परिवर्तन, किसका भाग्य उदय रहा है। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। 9 जून 2022 ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि बृहस्पतिवार का दिन है। हस्त नक्षत्र, नक्षत्र देवता सूर्य देव, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा। व्यतिपात योग, व्यतिपात को संपूर्णावधि शुभ और अच्छे कार्यों के लिए अशुभ मानी जाती है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान। इस योग में कोई मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। गंडमूल पंचक नहीं है। सूर्योदय प्रातः 5:23 पर संपन्न हो चुका है। सूर्यास्त सायं 7:18 पर संपन्न होगा। राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे के मध्य। दिशाशूल दक्षिण और दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें, यात्रा निषिद्ध है। फिर भी यात्रा करना है तो मांगलिक उपचार के साथ यात्रा कर सकते हैं। पीला, सुनहरा पीला रंग, नारंगी रंग ये शुभ रंग है। आज गंगा दशहरा है जो हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पड़ता है। इस दिन गंगा पूजन की परंपरा है। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन पवित्र नदी माँ गंगा में स्नान करने से सभी पापक कर्मों से मुक्ति मिलती, समस्त प्रकार के पाप कर्मों का शोधन होता है। माँ गंगा का कच्चे दूध से अभिषेक भी किया जाता है। आपको पता है इसकी वजह क्या है? ज्योतिष में दूध का बड़ा महत्व है। कैल्शियम और प्रोटीन से युक्त दूध को ज्योतिष में राहु को नियंत्रित रखने का सबसे अच्छा साधन बतलाया गया है। आज के शो में हम बात करेंगे कैसे एक गिलास दूध आपकी किस्मत का ताला खोल सकता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लें पहली 4 राशियों का भविष्य फल। मेष राशि, आज आपके घर में लंबे समय से चला आ रहा विवाद शांत होगा। साथ ही साथ बहुत सारी समस्याओं की गुत्थी सुलझेगी, सॉल्यूशन निकलेगा। पति पत्नी में सामंजस्य स्थापित होगा। वही प्रेमी प्रेमिका आज के दिन फिर से समझौते की पहल कर सकते हैं, अपनी समस्या को सुलझा सकते हैं। नौकरी और दफ्तर में किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, अपने बॉस को नया प्रपोजल दे सकते हैं। आज आपकी बात सुनी जाएगी। वही व्यापार जगत के लिए अच्छा समय नहीं है, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से शेयर मार्केट की पोजीशन बहुत खराब है। लेकिन फिर भी व्यापार करना है तो शुभ समय नोट कर लीजिए, दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक। महिलाएं आज घर को व्यवस्थित करें। आज घर पर विशेष ध्यान दें। शारीरिक कष्ट हो सकता है, विशेषकर त्वचा विकार, नेत्र विकार, मन में उदासीनता का भाव आएगा। भगवान सूर्य को जल तर्पण कीजिए, उनको 2 बत्ती दिखाइए, आपका कल्याण होगा। वृषभ राशि, बच्चों के डेवलपमेंट को लेकर के आपको शुभ समाचार मिलेगा। खासकर जो बच्चे विदेश में हैं उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट को लेकर के मानसिक संतुष्टि होगी। वही घर में सुख शांति का वातावरण रहेगा। ऑफिस और दफ्तर में आपके कामों की प्रशंसा होगी। पदोन्नति, धन लाभ का योग, नई नौकरी, नए परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन का योग बन रहा है। वही महिला मित्रों के साथ आज समय व्यतीत करना लाभकारी होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मानसिक अवसाद को दूर कीजिए। शरीर थोड़ा अस्वस्थ रहेगा। मन में भारीपन, शिथिलता रहने वाली है। चावल, आटा जैसी वस्तुओं का दान करने से आपका भाग्योदय होगा। मिथुन राशि, आज परिवार में मानसिक कष्ट, अवसाद, विवाद, अशांति का वातावरण रहेगा। आज पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, भाई बहन आपस में किसी विषय को लेकर के झगड़ा ना करें, शांति बनाए रखें। आज आपको धैर्य से काम लेना है, क्योंकि कोई व्यक्ति आपको भ्रमित भी कर सकता है। आप अपने सीनियर अधिकारी से झगड़ा ना कर लीजिएगा। नई नौकरी के लिए प्रयास करें। भगवान गणेश जी का ध्यान कीजिए। व्यापार का समय ठीक नहीं है, निवेश के लिए भी समय अच्छा नहीं है, निवेश मत कीजिए। ज़्यादा अच्छा हो कि निवेश ना करें। फिर भी यदि व्यापार में शुभ निर्णय लेना है तो समय नोट कीजिए, दोपहर 1 बजे से शाम के 7 बजे। महिलाएं अपने परिवार के डेवलपमेंट पर ध्यान दें, उन पर विकास की योजनाओं को बनाएं। भगवान गणेश जी का स्मरण कीजिए, आपको ग्रह शांति प्राप्त होगी और दिन मंगलमय होगा। कर्क राशि,
गोचर के ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, कुछ तो गड़बड़ है। बच्चे या पति पत्नी के बीच ऐसी बातें हो सकती है, उनके बीच मतभेद हो सकता है। माता पिता को लेकर के घर में विवाद हो सकता है। माता पिता भगवान स्वरूप है, उनका आशीर्वाद लीजिए, उससे भाग्योदय होता है। अपनी नौकरी या दफ्तर में संयम बनाए रखिए। समस्याओं का निराकरण मिल करके कीजिए, बैठ करके शांतिपूर्वक उसका निष्कर्ष निकालिए। व्यापारिक निर्णय का शुभ समय शाम के 5 बजे से रात्रि 9 बजे। महिलाएं आज श्रृंगार पर ध्यान दें, अपने व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दें। वहीं शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है, निराशा मानसिक अवसाद संभव है। भगवान शंकर जी की उपासना कीजिए। ओम नमः शिवाय। आपका दिन मंगलमय होगा। मोक्षदायिनी पापनाशिनी माँ गंगा, पवित्र गंगा, आज गंगा दिवस है, गंगा दशहरा है। आज कहा जाता है कि आज ही के दिन भागीरथ के प्रयास से माँ गंगा को धरती पर लाया गया था, जिससे समस्त मानवों के पाप कर्मों का नाश हो सके। यही वजह है कि माँ गंगा को सनातन धर्म में सिर्फ नदी नहीं बल्कि माँ का दर्जा मिला है, आद्य शक्ति है। इस दिन सुबह अमृत काल में गंगा जी में स्नान कर भगवान सूर्य को जल अर्पण किया जाता है और माँ गंगा की आरती की जाती है, भोग लगाया जाता है। आज के दिन किए गए दान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि माँ गंगा दशहरा पर जिस भी वस्तु का दान करेंगे उनकी संख्या 10 होनी चाहिए, और जिस वस्तु से भी पूजन करें उनकी संख्या भी 10 होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की वृद्धि होती है। दक्षिणा भी 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए। आज के दिन जल, अन्न, फल, वस्त्र, पूजन और सुहाग सामग्री, घी, नमक, तेल, शक्कर और स्वर्ण का दान भी बताया जाता है। गंगा जी के जल को घर में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय छिड़कने से ग्रहण का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए हर मांगलिक कार्यों में, किसी भी चीज़ में गंगा जल को शुद्ध करने के लिए गंगा जल के माध्यम से उस स्थान को पवित्र किया जाए। शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जल पीने से भी सभी तरह के रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। बात करेंगे अगली 4 राशियों के भविष्य फल की। सिंह राशि, किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से घर में तनाव का वातावरण बनने जा रहा है। आज अच्छा होगा कि किसी बाहरी व्यक्ति के विचार को घर तक ना आने दें। नौकरी या दफ्तर के स्थान पर भी अपने काम से मतलब रखिएगा, अनावश्यक नहीं। अपने मन को शांत रखिएगा। अपने अधिकारियों से अच्छा व्यवहार स्थापित कीजिए। नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं। बदलाव की संभावना है। व्यापार में अच्छा समय नहीं है। शेयर मार्केट में निवेश या इन्वेस्टमेंट करने का शुभ समय नोट कर लीजिए। सायंकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच। शारीरिक कष्ट रहेगा, पेट में दर्द, पीठ में दर्द, घबराहट, बेचैनी। सूर्य भगवान को जल तर्पण कीजिए, दिन शुभ होगा। कन्या राशि, परिवार में सुख शांति का वातावरण है। बच्चों से संतुष्टि मिलेगी। माता पिता पर विशेष ध्यान दीजिए। उनके स्वास्थ्य पर विशेष नजर रखिए, क्योंकि वही जीवन का आधार है। उनकी संतुष्टि से आपका भाग्योदय संभव है। नौकरी या दफ्तर में संयम बरतिए। जो भी आप दस्तावेज तैयार करें या कोई कार्य करें, उसको अच्छी तरह से पढ़ करके तभी उसे आगे बढ़ाइएगा। वहाँ मकान की रजिस्ट्री आज मत कीजिएगा, आज कुछ गड़बड़ है। अगर करना अनिवार्य है तो भगवान गणेश जी को भोग लगाइए, दुर्वा चढ़ाइए, तब कीजिए। शेयर मार्केट निवेश ना करें। व्यापार के लिए शुभ समय नोट कीजिए। दिन के 12 बजे से शाम के 4 बजे का समय मांगलिक समय है। महिलाएं अपने महिला मित्रों के साथ व्यस्त रहें। रचनात्मक कार्य, साहित्य, संगीत, कला में मन लगाइए। अपने को एंटरटेनमेंट के साथ जोड़िए और इससे आपका मन हल्का रहेगा। भाग्योदय का मार्ग प्रशस्त होगा। घबराहट, बेचैनी की समस्या हो सकती है। मानसिक समस्याएं से ग्रसित जो लोग हैं उनको घर पे आराम करने की सलाह दूंगा। भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए, दिन शुभ होगा। तुला राशि, परिवार में सुख शांति का समय है। बच्चों को लेकर के खुशी होगी। उनकी शिक्षा को लेकर के मन संतुष्ट होगा। जो बच्चे विदेश में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं उनसे शुभ समाचार मिलेगा। ओवरऑल फैमिली का बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, बहुत अच्छा विकास है। नौकरी दफ्तर के स्थान पर भी अच्छा समय है। लाभ की संभावना, आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम हो जाएगा। इसलिए नई नौकरी के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। प्रमोशन की संभावना भी है, धन लाभ की संभावना। और न्यायालय में जो भी बात चल रही है उसको आगे बढ़ा लीजिए। कोई एप्लीकेशन मूव कीजिए, वहाँ आपकी बात सुनी जा सकती है। व्यापार में सोच समझ करके ही फैसले लीजिएगा। और शेयर बाजार में अभी समय ठीक नहीं है, लेकिन दोपहर 3 बजे से 7 बजे के बीच में व्यापार का निर्णय ले सकते हैं। महिलाएं खुद पर ध्यान दें, खुद को खुशी देने का प्रयास करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। भगवान शिव की आराधना कीजिए, दिन शुभ होगा। वृश्चिक राशि, गोचर ग्रह लग्न कुंडली के अनुसार आपसी विवाद, परिवार में मनमुटाव का योग बन रहा है। रिश्तेदारों से रिलेशन खराब हो सकते हैं। आज घर पर किसी के रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार आ रहा है तो उसका योग बन रहा है। उससे अच्छा बर्ताव कीजिएगा। अपने ईगो को किनारे करके आज आप किसी के काम आ रहे हैं तो कल आपके काम भी वो आ सकता है। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। नौकरी या दफ्तर में अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। लोगों की बातों में ना आइएगा।
कर्म ही प्रधान है, कर्म से ही आप जाने जाते हैं। न्यायालय में किसी बात को आगे ना बढ़ाइए, नुकसान का योग बन रहा है। कोई रजिस्ट्री करवाना है तो भगवान हनुमान जी का नाम लिख करके तभी कार्य आगे बढ़ाइएगा। हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। गंगा जल के बाद अब बात करेंगे दूध की, जो कि लगभग हर घर में हर दिन किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाया जाता है। दूध का संबंध सेहत से तो है ही, हमारे स्वास्थ्य सेहत के और अपने भोज्य पदार्थ के रूप में तो लेते ही हैं। इसके साथ ही जीवन के विकास और हर प्रकार के प्रोग्रेस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ग्रहों के शोधन के लिए भी। इससे ग्रहों के अशुभ प्रभाव भी दूर किए जा सकते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, ज्योतिष में दूध पर चंद्रमा का आधिपत्य माना गया है और चंद्रमा व्यक्ति के मन, पारिवारिक सुख, पारिवारिक संबंध, धन, माता पिता, माता खासकर सुख शांति आदि के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए हर शुभ काम में दूध का ही प्रयोग किया जाता है ताकि वो शुभ काम सार्थक हो, सफल हो, पूर्ण हो। अक्सर देखने को आप मिलता है कि कुछ लोग जीवन में बड़ी कड़ी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनको सही फल नहीं प्राप्त होता है। उनका प्लान, उनकी योजनाएं पूर्ण रूप से विफल हो जाती है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ जाती, समस्या आ जाती। ऐसे लोग किसी भी शुभ तिथि पर, जैसे पूर्णिमा, द्वादशी, त्रयोदशी के दिन एक गिलास में कच्चा दूध ले और उसे नदी में प्रवाहित कर दे, गंगा जी में प्रवाहित कर दे, किसी कुएं में डाल दे। इससे नौकरी व्यवसाय में प्रोग्रेस मिलेगा। आपके जो भी काम में अवरोध आ रहा है वो ठीक हो जाएगा, दुर्घटना भी टल सकती है। शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या के तुरंत बाद के पहले मंगलवार यानी शुक्ल पक्ष के प्रथम मंगलवार 400 ग्राम दूध से चावल को धोने के बाद उसे नदी में प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा लगातार 7 शुक्ल पक्ष के 7 मंगलवार तक करना है। इससे दुर्घटनाएं रुकेंगी और आपके जो भी काम सिद्ध नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, सब सिद्ध होंगे। अब जानेंगे अगली 4 राशियों का भविष्य फल। धनु राशि, आज बच्चों का हालचाल लीजिए। उनकी पढ़ाई और उनके डेवलपमेंट को लेकर के आप लोगों को गंभीरता दिखानी होगी, क्योंकि कभी कभी बच्चों के प्रति लापरवाही बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। वही नौकरी और दफ्तर में शुभ समाचार मिलेगा, नई नौकरी मिलने के आसार हैं। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नौकरी में इंक्रीमेंट बढ़ने की संभावना, अपने सीनियर से मिल करके प्रपोजल दीजिए, आज आपकी बात सुनी जाएगी। व्यापार के लिए शुभ समाचार, लाभ के योग। शेयर मार्केट में निवेश से बचिएगा। व्यापार करने के लिए फिर भी जो शुभ समय है दोपहर 3:45 से रात्रि 9:30 बजे के मध्य। महिलाएं आज परिवार में सामंजस्य स्थापित करें, पति और बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से बार हम अपने आप में उलझे रहते हैं और पति और बच्चे की उपेक्षा महसूस करते हैं। उनकी खुशी में आपकी खुशी है, ध्यान दीजिए। सेहत ठीक नहीं रहेगी, घबराहट, परेशानी, अवसाद और नकारात्मक भाव आ सकता है। बहुत अच्छा हो कि आप भगवान का ध्यान कीजिए, विश्राम कीजिए। मकर राशि, पत्नी अपने पति के कामकाज को समझे, उनकी परेशानी को समझे, उनको समय दीजिए। उनके पैसों और खान पान और उनके ऑफिस की समस्याओं को समझ करके उनके जीवन का बहुमूल्य हिस्सा बनिए। कभी कभी संकट भी होता है, इससे परिवार में मजबूती आएगी। वहीं नौकरी और दफ्तर में तनावपूर्ण वातावरण का योग बन रहा है। सरकारी तंत्र में भी कामकाज का प्रेशर बढ़ेगा। किसी व्यक्ति के बहकावे में मत आइएगा, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत सूझबूझ के साथ निर्णय लीजिएगा। जिसका विदेश से संबंधित व्यापार है उनको नुकसान की संभावना है। अभी शेयर मार्केट में निवेश मत कीजिए। फिर भी व्यापार का शुभ समय दोपहर 2:45 से शाम के 6:30 बजे के बाद। तिल के तेल का दीपक जलाइए, उत्तर दिशा के मुख करके माँ लक्ष्मी का स्मरण कीजिए, सब कुछ शुभ होगा। कुंभ राशि, बच्चों का विकास होगा, नौकरी मिल सकती है जिससे परिवार में प्रसन्नता का वातावरण आएगा। भाई बहन के बीच में जो दूरी है वो दूरी एक फ़ोन से समाप्त की जा सकती है। फ़ोन मिलाइए, ये भाग्योदय का एक रास्ता खुलेगा। नौकरी और दफ्तर में लाभ का संयोग, अपने बॉस से मिलकर अपनी समस्या बताइए, अपनी प्रमोशन की बात कीजिए। न्यायालय में नई याचिका दायर कर सकते हैं, एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं, रजिस्ट्री करवा सकते हैं, शेयर में निवेश कर सकते हैं। व्यापार के लिए शुभ समय नोट कीजिएगा, 4:30 बजे शाम से 7:30 बजे रात्रि। हनुमान जी का ध्यान कीजिए, पुराने वस्त्र का ध्यान कीजिए, दिन शुभ होगा। मीन राशि, पति पत्नी आप आपस में बैठिए, कॉम्पेटिबिलिटी बनाइए, सामंजस्य बनाइए, एक दूसरे के प्रति मित्रता का भाव रखिए।
माता पिता का सम्मान करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, उससे परिवार में सुख और आनंद का वातावरण होता है। वहीं नौकरी दफ्तर में अच्छा समय नहीं है, आज नौकरी जा सकती है, लापरवाही मत कीजिएगा, लड़िएगा नहीं, झगड़ा मत कीजिएगा, किसी के बहकावे मत आइएगा। सरकारी तंत्र में गुप्त धन लाभ का योग है, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। इधर स्वास्थ्य, शरीर में वेदना, कष्ट, हड्डियों से संबंधित कष्ट हो सकता है। लाल वस्तुओं का दान कीजिए, बंदरों को कुछ लाल वस्तु खाने को दे सकते हैं, चना गुड़ दे सकते हैं। और व्यापार में शुभ समय सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक है। शेयर मार्केट में छोटा निवेश कर सकते हैं। खान पान का विशेष ध्यान दीजिए, शरीर में इन्फेक्शन, संक्रमण, गंदा पानी मत पीजिएगा और किसी दिव्यांग की सेवा कीजिए, उसको कुछ दान स्वरूप दीजिए, दिन शुभ होगा। जिनकी जन्म कुंडली नहीं है वो लोग अपने जन्मतिथि के आधार पर अंक विज्ञान से भविष्यफल का ज्ञान प्राप्त करेंगे, लेकिन उसके पहले 9 जून को जन्मे हुए बच्चों के भविष्यफल को जानेंगे। गुरुवार का दिन है, हस्त नक्षत्र, व्यतिपात योग, चंद्रमा कन्या राशि पर अवस्थित है। आज के जन्मे बच्चों को शुरुआती सालों में सेहत की समस्या आएगी, लेकिन ये बच्चे माता पिता के लिए भाग्यशाली होंगे। ये अपने कर्म से, अपने परिश्रम से ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ कला के अच्छे जानकार भी बनेंगे। वहीं आज जिन लोगों का जन्मदिन है, इनके प्रारंभिक 4 महीने शुभ हैं। समस्त प्रकार के मांगलिक कार्यों में सफलता मिलेगी। 5वां से 10वां जो माह है संघर्ष भरा रहेगा। नौकरी में बाधा, मुकदमे की समस्या, जीवन में शारीरिक कष्ट का योग। 11वां 12वां महीना शुभ रहेगा। संबंधियों से, रिश्तेदारों से लाभ का योग, विदेश यात्रा, विदेश लाभ, विदेश में जो नौकरी करना चाहते हैं वो भी काम बन सकता है। व्यापार में लाभ, व्यापार में वृद्धि का योग है। आप भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी के स्मरण कीजिए, आपका वर्ष मंगलमय होगा। आज आपका मूलांक 9 है। शुभ रंग हल्का धानी पीला लेमन कलर है। ओवरऑल जो भाग्य का असेसमेंट है, पूरी स्टडी करने के बाद 73% भाग्य आपका वर्ष पर्यंत साथ देगा। दिन मंगलमय हो। अब जान लेते हैं अंक ज्योतिष से भविष्य फल। 1 सूर्य, शुभ दिन है, अच्छा समाचार मिलेगा। आज के दिन आपके लिए खुशियों से परिपूर्ण रहेगा। नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। 2 चंद्रमा, मानसिक तनाव रहेगा, मन विचलित रहेगा, मित्र या परिवार से चिंता बढ़ेगी, कोई नजदीकी परेशान कर सकता है। दिन भर नकारात्मक भाव रहेगा, भगवान शिव की उपासना कीजिए। 3 बृहस्पति, संतान को विद्या लाभ मिलने के संकेत है। आज धन लाभ भी हो सकता है, आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है। आज का दिन शांतिपूर्ण तरीके से आप बिताइएगा। 4 राहु, आज कहीं भी निवेश करने से बचे, किसी को भी आज उधार ना दे। आज फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रखें, नुकसान से बचने के लिए सावधान रहें। 5 बुध, आज यात्रा पर जाने से पूरी तरह से बचे, बहुत जरूरी हो तो समाधान के साथ यात्रा करें। ओम बुम बुधाय नमः, ओम गण गणपतये नमः खाकर, गुड़ और दही खा करके यात्रा पर जा सकते हैं। 6 शुक्र, परिवार में सुख और आनंद का माहौल रहेगा, मानसिक शांति के साथ दिन बीतेगा, काम काज और व्यापार में भी शुभ होगा। आज का दिन मंगलमय और शुभ है। 7 केतु, धन लाभ, यात्रा से लाभ, आज भाग्योदय का प्रबल आसार, प्रबल संकेत है। मित्रों से आज शुभ समाचार मिलेगा। आज का दिन आनंद के साथ बीतेगा। 8 शनि, पद लाभ, प्रोन्नति, प्रोग्रेस, इंक्रीमेंट मिल सकता है। सरकारी सेवा लाभ, गुप्त धन लाभ का योग। आज यात्रा करने से भी विशेष लाभ, विदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा। 9 मंगल, पति पत्नी सामंजस्य बनाए रखे, पारिवारिक मनमुटाव के संकेत हैं। घर में अधिक से अधिक समय दीजिएगा, विवाद से दिन खराब हो सकता है, इसलिए संभल के रहिए, घर को सुधारे और संवारे। हिंदू धर्म में दूध को काफी उपयोगी माना गया है। 7 सोमवार को भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाने से ग्रहों के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, बुरा असर भी टल जाता है और चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। इससे जीवन में सुख शांति के अलावा रोगों से भी मुक्ति मिलती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। अगर धन की कमी है तो धन की निर्धनता है तो रविवार को सोते समय 1 गिलास में दूध भरे और उसके सिराहने रख दीजिए, अपने सिर के नीचे रख दीजिए। सुबह स्नान करने के बाद उस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दीजिए। ऐसा हर रविवार करने से न सिर्फ धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होंगी बल्कि नकारात्मक शक्तियां भी समाप्त होंगी। आर्थिक मजबूती के लिए माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर और लोहे के बर्तन में पानी, दूध और थोड़ी सी शक्कर लीजिए। इन सबको मिक्स करके माँ लक्ष्मी को अर्पित कीजिए और थोड़ा पीपल के वृक्ष के जड़ में डाल दीजिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा, आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी।
दूध के उपाय से रोगों से भी मुक्ति मिलेगी। चंद्रोदय होने पर जल में कच्चा दूध, चावल और चीनी मिला करके भगवान चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। साथ ही ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः या ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप कीजिए। इससे हड्डी और आंख से संबंधित रोगों में लाभ मिलेगा और मानसिक शांति भी मिलेगी। ध्यान रहे, डॉक्टरों से सलाह लें और दवाएं लें, लेकिन ये समाधान भी कीजिए जो मैं बतला रहा हूँ। अब जिनके पास कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, वो अपने नामाक्षर से अपने भविष्य फल को शुभ संयोग में जाने। ए सूर्य, धन लाभ का संयोग बन रहा है, सेहत का ध्यान दीजिए। बी चंद्रमा, जीवन को ऑर्गेनाइज कीजिए। सी बृहस्पति, संघर्ष और परेशानी वाला दिन रहेगा। डी राहु, निवेश सोच समझ के आज कीजिएगा। ई बुध, समाज और परिवार में सामंजस्य बनाइए। एफ शनि, यात्रा से लाभ, मित्रों से लाभ। जी बृहस्पति, अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। एच बुध, मान सम्मान की वृद्धि होगी। आई सूर्य, आज का दिन मंगलमय होगा। जे सूर्य, अपने काम और नौकरी पर ध्यान दे। के चंद्रमा, यात्रा से लाभ होगा, स्वास्थ्य का ध्यान दे। एल बृहस्पति, अपनी संतानों पर विशेष ध्यान दीजिए। एम राहु, धन संचय पर ध्यान दीजिए। एन बुध, मन को शांत और स्थिर रखिए। ओ केतु, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए। ई शनि, धन लाभ का योग बन रहा है, सम्मान की प्राप्ति होगी। क्यों सूर्य, पेट से संबंधित कष्ट बढ़ सकता है, खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। आर चंद्रमा, अपनी सेहत पर विशेष ढंग से ध्यान दीजिए। एस बृहस्पति, रुके हुए कामों में प्रगति होगी। टी राहु, कोई धोखा दे सकता है, ऐसे व्यक्ति से सावधान हो जाइए। यू शुक्र, धन प्राप्ति होने के संयोग बन रहे हैं, लाभ का संयोग। वी शुक्र, मन को शांत रखिए, भगवान में ध्यान कीजिए। डब्ल्यू शुक्र, जीवन में प्रगति और सुख की प्राप्ति होगी। एक्स बुध, भाग्योदय और सुख शांति का योग। वाई सूर्य, माता पिता पर ध्यान दे। जेड केतु, संभव हो तो यात्रा ना करे, हानि का योग है। हस्तरेखा विज्ञान, अंगलक्षण विज्ञान में आज हम बात कर रहे हैं त्रिपुंड रेखाओं की। यदि किसी व्यक्ति के मस्तक मंडल पर 3 रेखा बड़ी बड़ी पूर्ण रूप से स्पष्ट हो, मस्तक मंडल बड़ी ऐसी रेखाएं दोनों के बीच में आधा इंच या 1 इंच का फर्क हो, किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो, कोई आड़ी तिरछी रेखा ना काट रही हो, तो ऐसे व्यक्ति बुद्धि विवेक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जीवन में सब कुछ प्राप्त करते। प्रायः अच्छे वैज्ञानिक, चिकित्सक, साहित्यकार, तकनीकी क्षेत्र के जानकार लोग भी ऐसे होते, मस्तक पर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उनके। वहीं त्रिपुंड रेखाएं यदि लहरदार हैं तो ऐसे व्यक्ति बड़े अनिश्चित स्वभाव होते, कभी कभी अपने गलत निर्णय, गलत विचारों से अपने को ही नुकसान कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा विद्वान और अनुभवी लोगों के गाइडेंस में रहना चाहिए। वहीं त्रिपुंड रेखा अगर एक दूसरी रेखाओं को काट रही हो, ऐसे लोगों के जीवन में दुख और संघर्ष में ही समय बीतता है। दुख और संघर्ष इनके जीवन का एक अंग बन जाता है। ऐसे लोग अपनी संतानों से बहुत बड़ा दुख पाते हैं। वहीं त्रिपुंड रेखा के बीच में कोई क्रॉस का चिन्ह बन रहा हो तो ऐसे लोग चरित्र के दुर्बल व्यक्ति होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और अपने चरित्र की दुर्बलता या चारित्रिक दोष की वजह से जीवन में अपयश पाते हैं। वहीं त्रिपुंड रेखा यदि बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल बना रही हो तो ऐसे व्यक्ति अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति करते हैं। प्रायः व्यापार के क्षेत्र में अचानक से कुछ बड़ी उपलब्धि मिल जाती है और इनके जीवन को अचंभित कर देती है, बड़ा व्यवसाय स्थापित कर देती है। वहीं स्वास्तिक का लक्षण अगर त्रिपुंड रेखा पे बन रहा हो तो ये लोग जीवन में धन धान्य सुविधा प्राप्त करते हैं, मांगलिक भावनाओं का प्रतीक है ये। ऐसे लोगों के दर्शन मात्र से व्यक्ति के सारे काम बन जाते हैं और ऐसे लोग समाज, परिवार, देश को आगे भी ले जाते हैं और नाम, यश, ख्याति प्राप्त करते हैं। हालांकि लक्षण विज्ञान के साथ साथ कई और परिस्थितियां और रेखाएं जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से किसी को इसका लाभ या दोष मिलता है। महामंत्र, यदि आपके जीवन में अप्राकृतिक कष्ट हो रहा है, कुंडली में कोई दोष नहीं है, फिर भी संकट आ रहा है, अनावश्यक संकट आ जाता है, अर्थहानि हो रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मन में अशांति है, कर्ज बढ़ रहा है, विघ्न बाधाएं आ रही हैं, लगातार ऐसी परिस्थिति बन रही है, तो क्या करेंगे? माँ काली, माँ दुर्गा जी के स्वरूप को स्मरण कीजिए, उनका चित्र, फोटो, मूर्ति लीजिए और जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका 1 माला या 5 माला निरंतर 40 दिन या 108 दिन तक आपको जाप करना है। देवी जी की प्रतिमा के सामने पहले धूप दीप नैवेद्य समर्पित कीजिए और हाथ में जल अक्षत पुष्प लीजिए, अपना गोत्र और नाम बोलिए, उनसे प्रार्थना कीजिए आप क्या चाहते हैं, भोग लगाइए, मिश्री, किशमिश,
पंचफल, पंचमेवा, पायस, किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अब मंत्र जाप करना है बड़े श्रद्धापूर्वक। मंत्र क्या है? मंत्र को नोट कीजिए या ध्यानपूर्वक सुनिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। महिलाएं ओम नहीं लगाएंगी और पुरुष जो है ओम लगा सकते हैं। ओम ऐं क्लीं सौ, ओम ऐं क्लीं सौ, ओम ऐं क्लीं सौ। इस मंत्र का नियमित 1 माला या 5 माला 40 दिन 108 दिन तक यदि आप जाप करेंगे तो आपके ये समस्त संकट दूर होंगे और आप जो मन में भावना इच्छा है वो माँ भगवती, माँ काली के आशीर्वाद से पूर्ण होगी। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति।